कहते हैं जो अपनी इंद्रियों पर काबू कर गया उसने अपने जीवन में सब कुछ पाया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यह विषय महत्वपूर्ण है तो कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम वादा करते हैं कि आपका एक पल भी जाया नहीं जाने देंगे। संजीव की अभी अभी शादी हुई थी। अपनी पत्नी के साथ उसका शादीशुदा जीवन बड़े आनंद से चल रहा था, किंतु कुछ दिनों बाद उसका अपने पत्नी के प्रति लगाव थोड़ा कम सा होने लगा था। अपनी पत्नी से ज्यादा उसकी वासना दूसरी स्त्रियों पर जाने लगी। इस बात से वह बड़ा परेशान सा हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। उसका दूसरी स्त्रियों की तरफ मन जाना, हालांकि उसकी पत्नी बेहद सुंदर होने के बावजूद भी यह कुछ उसे अजीब ही महसूस हो रहा था। यह बात दिन ब दिन उसके मन पर हावी होने लगी थी। एक दिन वह इसी सोच में डूबा हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। क्या हुआ वत्स, बड़े चिंतित दिखाई पड़ते हो? इन शब्दों की गूंज सुनकर संजीव अपने विचारों से बाहर आया। देखा तो एक सन्यासी उसके बाजू में आकर बैठे हुए थे। कुछ नहीं महात्मा, संजीव बोल पड़ा। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे माथे की लकीरें यह स्पष्ट रूप से बता रही है कि तुम किसी गहन चिंता में डूबे हो। बताओ वत्स, शायद मैं तुम्हारी चिंताओं का निरसन कर सकूंगा। संजीव ने बड़े परेशानी से कहा, हे गुरुवर, मुझे एक बड़ी समस्या सता रही है। समझ नहीं आ रहा कि यह समस्या मुझ पर इतनी हावी क्यों हो रही है। और संजीव ने अपनी पूरी कहानी उस सन्यासी को बताई। संजीव की बातें सुनकर सन्यासी ने कहा, बस इतनी सी बात को लेकर तुम चिंतित हो? वत्स, पहले तुम इन बातों का अर्थ समझ लो, इसके पश्चात तुम इसके बारे में कभी चिंता नहीं करोगे। वो क्या महात्मा? संजीव ने पूछा। वत्स, जब तुम एक छोटे बच्चे थे तब तुम जिन चीजों के साथ खेलते थे, जो चीजें उस वक्त तुम्हें बेहद पसंद थी, क्या आज भी तुम उसी चीजों के साथ खेलते हो? क्या तुम्हारा मन उन्हीं बचपन की चीजों में लगता है? नहीं महात्मा, संजीव ने कहा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरी आदतें, मेरी पसंद अब सब बदल चुका है। बचपन की सभी चीजें अब मुझसे छूट गई है। आज मेरे पास उनसे कई ज्यादा बेहद कीमती चीजें हैं और अच्छी चीजें हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें उन चीजों को छोड़ने के लिए किसी ने कहा था? संजीव ने कहा, नहीं गुरुवर, वक्त के साथ सब बदल गया। ये चीजें मुझ में जब से बदलाव आया तब से मुझे अच्छे लगने लगी। बचपन की वह सब चीजें अपने आप पीछे छूट गई। वत्स, तुम उन चीजों को छोड़ने की कोशिश करते तो तुमसे वह कभी भी नहीं छूटती, वह तुम पर हावी हो जाती। किंतु तुम्हें जिस तरह उन चीजों से बेहतर और महत्वपूर्ण चीजें मिलती गई और बचपन की चीजें तुम्हारे हाथ से छूटती गई, उसी तरह वासना का भी यही हाल है। तुमने किसी चीज को छोड़ा नहीं, बस समझ लिया कि इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें इस संसार में है और तुम उनमें अपना मन लगाते रहे। उसी तरह वासना का भी यही हाल है। काम वासना को भी तुम्हें छोड़ना नहीं है, बस समझना है। काम वासना आकाश को छूती हुई क्षितिज की रेखा जैसी है। सदा लगता है बस यहाँ पर तो है, किंतु जब हम वहां तक चलते हैं फिर उतनी ही दूर तक वह हमें दिखाई देती है। वैसे काम वासना का भी है। सदा लगता है अब पूरी होगी। जितना भी आगे बढ़ते जाओगे उतना ही आकर्षण हमेशा बना रहेगा, वह कभी पूरा नहीं होगा और उसी तीव्र गति से हमारे मन पर हावी हो जाता है। वासना शब्द का अर्थ ही है वासना। वास का अर्थ है जो हमारे भीतर घर करके रहता है और न का अर्थ है नकारात्मक ऊर्जा। मतलब जिस चीज की पूर्ति कभी नहीं होती वही चीज हमारे भीतर घर करती है, वास करती है और उसके प्रति आकर्षण पैदा करती है और ना मिलने पर हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करती है और हम उसे पाने की चाहत में इतने अधीन हो जाते हैं कि वह कब हम पर हावी हो जाती है पता ही नहीं चलता। हमारे भीतर एक ऊर्जा होती है, आत्मा की ऊर्जा, जो अगर आत्मा से निकलती है तो ब्रह्मचर्य तक जाती है और हमारे जनन इंद्रियों से निकलती है तो उसे कामवासना कहते हैं। वो भी बुरी नहीं होती क्योंकि ये भी प्रकृति की ही खोज है, किंतु हमेशा उसी में अपना आनंद खोजना, मतलब उसे ही अपनी कीमती चीज मानकर चलते रहना मनुष्य को नाश की तरफ लेकर जाता है। वत्स, एक बात जान लो, इंसान का हर एक अंग उपयोगी होता है। अगर ना होता तो भगवान उसे देता ही क्यों? उसी तरह यौन अंग भी है, किंतु उसकी उपयोगिता को छोड़कर इंसान उसी में अपना आनंद खोजता है और सब भूलकर कामवासना के पीछे चला जाता है और इसी तरह कामुकता उस पर हावी हो जाती है जो इंसान का सर्वनाश करती है।